बिल्कुल जय फ़िलिस्तीन, क्या इसमें दिक्कत है? फ़िलिस्तीन की जय बोलना क्या दिक्कत की बात है? जिस तरीके से संसद के अंदर शपथ लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा दिया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं उसको वैसे देख रहा हूँ जैसे अंधभक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। अंधभक्तों की दिक्कत ये है कि वो अपने पापा को भूल जाते हैं। अंधभक्तों को याद रखना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी का 1977 वाला बयान, जब उन्होंने कहा था कि इजराइल को फ़िलिस्तीन की जगह छोड़नी पड़ेगी, अरबों की ज़मीन वापस करनी पड़ेगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि फ़िलिस्तीन भारत का दुश्मन देश तो नहीं है, और किसी दोस्त का समर्थन करना देश में देशद्रोह या संसदीय मर्यादा को लांघना तो होगा नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई असदुद्दीन ओवैसी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी है उन लोगों को जो फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट एक एजेंडा चला रहे हैं कि भारत फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि भारत फ़िलिस्तीन के साथ है। भारत फ़िलिस्तीन को दवाइयों की सप्लाई भी करता रहा है, फूड सप्लाई भी कर रहा है युद्ध के दौरान ही। तो ये भाई अंधभक्तों को समझना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार फ़िलिस्तीन के फेवर में है और फ़िलिस्तीन पुराना साथी है इंडिया का। लेकिन लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी का विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा कई संगठन जो सड़कों पर उतरकर असदुद्दीन ओवैसी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। विरोध का कारण है असदुद्दीन ओवैसी का धर्म। ये विरोध इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये एक मैंने ट्वीट देखा था, किसी अंधभक्त का ट्वीट था कि एक बार इजराइल जाऊंगा ज़रूर, कि इजराइल की मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहाँ गद्दार पैदा नहीं होते। तो अंधभक्त खुद ही गद्दार हैं देश के, और उन्हें इजराइल में गद्दार नहीं दिखते। अरे इजराइल का जन्म ही गद्दारी से होता है। इजराइल का जन्म 1948 में हुआ, उससे पहले इजराइल फ़िलिस्तीन ही हुआ करता था। फ़िलिस्तीन ने इजराइलियों को ज़मीन दी, यहूदियों को ज़मीन दी, और झगड़ा इजराइल और फ़िलिस्तीन का नहीं है, झगड़ा यरूशलेम का है, झगड़ा मस्जिद अक्सा का है। लोग इसको भाई इजराइल और उसके तहत देखते हैं, लेकिन ये झगड़ा धार्मिक है, और उसके तहत धार्मिक झगड़ा जो है बाद में दो देशीय झगड़ा बन गया। अब इसको अंधभक्त इस तरीके देखते हैं हम इजराइल के फेवर में, जबकि इजराइल में जो लोग रहते हैं, यहूदीज़म जो धर्म है वो इस्लाम का एक पार्ट है। वो लोग भी बीफ खाते हैं, वो लोग भी हिंदुज़म से नफरत करते हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि यहाँ के जो बजरंग दल के लोग हैं वो किस तरीके से इजराइल को अपना साथी मानते हैं। फ़िलिस्तीन ने तो आज तक किसी देश पे कोई आक्रमण नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई अलग तरह की नीति नहीं अपनाई, लेकिन इजराइल की नीति चाइना की जैसी नीति है, विस्तारवादी नीति है। जब तुम चाइना को ठीक नहीं मानते, जब तुम पाकिस्तान को ठीक नहीं मानते, जैसे भारत ने ज़मीन दी और वो भारत के खिलाफ बीज बोता है, तो तुम इजराइल को ठीक कैसे मान सकते हो? ये दोहरा दृष्टिकोण जो है ये अंधभक्तों से ही सीखा जा सकता है कि अपने पापा की मानने को तैयार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर इतना भी सम्मान होता है इनकी नज़रों में, अगर बीजेपी वाले अटल बिहारी वाजपेयी का थोड़ा भी सम्मान करते तो इन्हें पता होता कि फ़िलिस्तीन का समर्थन करना है कि इजराइल का समर्थन करना है। और समर्थन नहीं भी करो तो कम से कम फ़िलिस्तीन का विरोध तो नहीं करना है। असदुद्दीन ओवैसी का विरोध सीधे सीधे तौर पे फ़िलिस्तीन का विरोध है, और फ़िलिस्तीन का विरोध सीधे सीधे तौर में भारत की विदेश नीति का विरोध है, क्योंकि भारत फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहा है वहाँ दवाइयाँ और फूड बेच के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सही कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने? बिल्कुल गलत नहीं कहा भाई। संसद में पाकिस्तान की जय बोलते तो ये गलत होता, संसद में चाइना के लिए समर्थन में कुछ कहा जाता तो गलत। किसी देश के लिए पुकार करना, वो भी उस स्थिति में जब देश कमज़ोर स्थिति में। फ़िलिस्तीन आज जिन हालातों से गुजर रहा है, ऐसे में उसका सहयोग जरूरी था। और भाई असदुद्दीन ओवैसी ने एक पूरे देश में मैसेज दिया कि हम कमज़ोर के साथ खड़े होते आए हैं और हमने अपने पुराने साथियों को कभी नहीं छोड़ा। तो ये तो देश के लिए गौरव करने वाली बात है कि भाई हमारे देश ने हालातों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वरना मजबूत आदमी के साथ हर कोई खड़ा हो सकता है। भारत आज भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो यानी अगर संसद में ओवैसी का आप समर्थन करें, समर्थन तो फिर उनका भी करना चाहिए। गंगवार जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, जय हिंदू राष्ट्र। अब समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए उनका, और ओवैसी का समर्थन क्यों करना चाहिए? भाई ओवैसी का समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो भारत की विदेश नीति का एक पार्ट है। भाई मोदी जी ने क्यों नहीं विरोध किया? मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि तुमने गलत कहा? स्पीकर ने क्यों नहीं कहा कि तुमने गलत कहा? किसी भी लोकतांत्रिक संस्था से ये आवाज़ क्यों नहीं उठी कि ओवैसी ने गलत कहा? किसी न्यूज़ चैनल वाले ने अभी तक क्यों नहीं चलाया कि ओवैसी ने गलत कहा? गलत कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिससे संविधान की समझ नहीं। गलत वो कह रहा है जिसे विदेश नीति की समझ नहीं। गलत वो कह रहा है जिसे भारत और फ़िलिस्तीन के रिश्ते की समझ नहीं। गलत वो कह रहा है जो भारत के न्यायिक प्रणाली में और भारत की संविधान प्रणाली में कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये स्वतंत्र नाम का गुंडा, ये क्या नाम तुम्हारा, अभिषेक ठाकुर नाम का गुंडा, बजरंग दल का गुंडा, हिंदू रक्षा दल का गुंडा, यहाँ किसी के माननीय सांसद जो कि एक न्यायिक प्रणाली, एक चुनावी प्रणाली से जीत कर आए हैं, एक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके बोर्ड पर आके कालिक पहुँच जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश में सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की बात ही क्या है। और सांसद ने ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा जो अनपार्लियामेंट्री हो, जिसे संसद से निकाला जाता,
वो संसद से निकाल दिया गया वो शब्द? नहीं ना, संसद की कार्रवाई से भी नहीं निकाला जाएगा। तो भाई, जो संसद विरोध नहीं कर रही, राज्यसभा विरोध नहीं कर रही, लोकसभा विरोध नहीं कर रही, भाई भाजपा पार्टी का कोई सांसद विरोध नहीं कर रहा, तो ये भाई छोटे मोटे होते कौन है देश में विरोध करने वाले? हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का नारा दिया गया है। भाई पहली बात तो हिंदू राष्ट्र भारत जो है किसी धर्म के आगे नहीं चलता, भारत चलता संविधान से, और संविधान का मतलब है जाति पंथ निरपेक्ष देश, ठीक है, जाति धर्म पंथ निरपेक्ष देश है। भारत में किसी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, भारत में मानवता को प्रायोरिटी दी जाती है। हिंदू, पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की एक पद्धति है। भारत में जो लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू धर्म की किताबों में लिखा अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, उस पद्धति का नाम हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कौन बता रहा है हमें? वो व्यक्ति बता रहा है कि गौ हत्या पाप है, मान लिया गौ हत्या पाप है, लेकिन गाय के चक्कर में मानव हत्या जायज़ कैसे हो गई? ये आज राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया ना कि भाई हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस धर्म में गाय को काटना पाप हो, उस धर्म के लोग गौ रक्षा के नाम पे आदमी को कैसे काट सकते हैं? क्या ये हिंदुत्व है? इस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हूँ मैं। बाकी हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, हिंदुत्व की प्रणाली तो भारत, हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहा है, क्योंकि हिंदू जो है वो जीवन जीने की पद्धति है। धर्म तो सनातन है, राष्ट्र, अगर सनातन धर्म की बात करोगे, सनातन राष्ट्र की, तो मैं कहूँगा ये देश धर्म से नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, क्योंकि हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, वो लोग जो सिंधु घाटी के किनारे रहते थे, जिनका खान पान यहाँ के जलवायु का अकॉर्डिंग होता है, ठीक है भाई, किसी भी आदमी का रहन सहन और खान पान उधर की जलवायु पर निर्भर करता है। विदेशों में सूअर तक खाया जाता है, इंडिया में साग सब्जी खाई जाती है क्योंकि इंडिया में साग सब्जी है, दूसरे देशों में मांस खाया जाता है क्योंकि वहाँ साग सब्जियाँ नहीं है। तो लेकिन क्यों लगाया? जब शपथ लेनी चाहिए थी, शपथ लेके अपने घर जाते। हाँ। जय फिलिस्तीन बोलने का मतलब क्या है? बताया ना मैंने कि जय फिलिस्तीन बोलने का सीधे सीधे तौर पे ये मतलब है कि भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। भारत अपने किसी भी साथी को मुसीबत के वक्त में अकेला नहीं छोड़ता, और भारत की सदैव ये पॉलिसी रही है कि हम किसी से बैर नहीं रखते और किसी से दोस्ताना भी नहीं तोड़ते। इराक युद्ध में, जब इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे टीवी की हेडलाइन थी बुश बेलगाम अड़ियल सद्दाम। उस टाइम पर भी इंडिया ने अमेरिका का विरोध नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इराक का समर्थन भी नहीं किया था। भारत के नेताओं ने कहा था कि इराक पर ज्यादती हुई, इराक के साथ गलत हो रहा है, और बहुत लोगों ने इराक की मंदी मंदी आवाज़ में इराक का समर्थन करने उस टाइम भी किया था, और भारतीय मीडिया भी लगातार इराक को एज ए विक्टिम दिखा रहा था, और वास्तव में वो विक्टिम था भी। तो ऐसा नहीं है, हम अगर इजराइल का विरोध नहीं कर रहे तो हम फिलिस्तीन का समर्थन भी नहीं कर रहे। हम फिलिस्तीन का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि इजराइल भी हमारा एक पार्ट है, इजराइल भी हमारा एक दोस्त है, और फिलिस्तीन भी हमारा दोस्त है, लेकिन इजराइल से पुराना साथी फिलिस्तीन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में कहा था कि इजराइल ने ज़मीन कब्जाई है। इनके जो मेन लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे। अगर ये भक्त सही है तो अटल बिहारी वाजपेयी गलत हुए, और अगर अटल बिहारी वाजपेयी सही है तो ये भक्त गलत हुए। तो ये बीजेपी तय कर ले कि इनके शीर्ष नेता गलत थे या इनके भक्त सही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि असद ओवैसी माफी मांगे, आप उसका समर्थन करते हैं? माफी मांगे? बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं है। ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा उन्होंने जो अनपार्लियामेंट्री हो। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं मैंने जो कहा वो सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कुछ गलत नहीं कहा। माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं होता भाई। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, फ़िलिस्तीन की जय बोला है, और वो भी उस स्थिति में कि जब फ़िलिस्तीन को समर्थन की ज़रूरत है। फ़िलिस्तीन की आवाज़ यूएन तक गूंजनी चाहिए, भारतीय पार्लियामेंट से यूएन तक वो मुद्दा जाएगा, और जिसके तहत शायद फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ चर्चा हो जाए यूएन में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओवैसी खाते भारत का है, गाते फिलिस्तीन का है। हाँ, तो ऐसे तो भैया कुछ अंधभक्त भी हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं और फिर कहते हैं भाई वैसे तो चाइना का विरोध करते हैं, लेकिन फिर जब बात आती है, देखो चाइना में मुसलमानों पे ये है, चाइना में एक पुष्पेंद्र करके कोई प्रोफेसर है, पता नहीं कैसे प्रोफेसर हैं वो बताते हैं चाइना में देखो मस्जिदें नहीं बनती, चाइना में मुसलमानों के साथ ये, चाइना में वो है, चाइना ठीक कंट्री है, मगर वही चाइना इंडिया की ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है। तो भारत में ऐसी दोहरी मानसिकता वाले लोग तो कदम कदम पर मिलेंगे, उनकी छोड़ दो, उनसे कुछ लेना देना नहीं है भारत का। तो यानी आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं ओवैसी साहब के साथ? मैं नहीं, सारा भारत खड़ा है। हर वो भारतीय जो सेक्युलर है, हर वो भारतीय जिसके दिमाग में संविधान चलता है, हर वो भारतीय जिसके दिमाग में धर्म का धंधा नहीं चलता, वो भैया असदुद्दीन ओवैसी के साथ। क्या आप भी लगाएंगे जय फिलिस्तीन के नारे? मुझे बताओ, आज हमारे देश में, हमारा देश जो है रशिया का साथी है, कल को रशिया से किसी की दुश्मनी होगी, रशिया का झगड़ा होगा, हम जय रशिया भी बोलेंगे हम रूस की जय बोलेंगे। हमारा जो साथी है वो भैया अमेरिका भी है,
हमारा जो साथी है दुबई भी है, अगर दुबई पर आक्रमण होगा तो हम जे दुबई भी बोलेंगे। तो भारत के जो साथी है उनका साथ देना भारत की पुरानी प्रथा है।